एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे शो पर जो है रिनम्स प्रेजेंट अनकही बातें ज़िंदगी की, जहां मैं आप सभी को रूबरू कराऊंगी प्रदेश के जाने माने हस्तियों से जिन्हें आप पहचानते तो है लेकिन जानते नहीं, साथ ही उन आम लोगों की ज़िंदगी की कहानियों से भी जिनको सुनकर आप इंस्पायर और मोटिवेट हो पाए। तो आज मेरे साथ है पील योयुंग जी। मैं बताना चाहूँगी कि उनका नाम आई गेस जो उनके नाम से तो लोग नहीं जानेंगे, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है नेचर्स बून, उसके प्रोडक्ट के नाम से ही उन्हें जानते होंगे। लेकिन आज बिना मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि सीधे उनसे मिलूंगी और उनसे आप सबको मिलाऊंगी। मैं फिर से बताना चाहूँगी पहले शुरुआत करने पहले कि ये जो शो रहेगा वो स्पेशली मैं बताना चाहूँगी कि नॉन स्क्रिप्टेड रहेगा, दिल से दिल तक की बातें रहेगी। यहाँ पे कोई फॉर्मल नहीं होगा, ये कैजुअल शो ही है। तो मैम आप भी कंफर्टेबल हो जाए, आराम से हम कैजुअल ही बात करेंगे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो पर और शुरुआत करना चाहेंगे आपके इंट्रो से। आप अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। हाँ जी, मैं पील योयुंग। मैं बेसिकली यजाली से बिलोंग करती हूँ, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, और अभी फ़िलहाल यहाँ जोलंग में रह रहा है। जी कोई बात नहीं मैम। जैसे अभी मैम जैसे मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया दर्शकों की, जैसे पील योयुंग बोलकर लोग इतना नहीं जानता भी होगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट अभी आई गेस अरुणाचल में आउट ऑफ 100 बोला जाए तो 70 to 80% स्पेशली फीमेल्स यूज़ कर रहे हो घर घर में। तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, नेचर्स बून के बारे में क्या प्रोडक्ट है, किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद धीरे धीरे हम और आगे बातें करेंगे। हाँ, तो बेसिकली नेचर्स बून जो मैंने स्टार्ट किया था 3 साल, करीब 3 साल, ज़्यादा 3 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। उस बेसिकली सोप से स्टार्ट किया था, सोप मेकिंग से ना। तो फिर जैसे कि नीम बार, गोट्स मिल्क अभी तक चल रहा है हम लोग का ना, वो वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे करके मतलब ये साबुन को भी जैसे आदमी लोग पसंद करने लगा है, उसका डिमांड बढ़ते गया, मतलब दूसरा स्टेट में भी जाना शुरू हो गया। फिर उसका बाद जो बीच में लॉकडाउन आ गया था, उसमें थोड़ा सा डाउन हो गया था सब कुछ ना, शांत हो गया सब कुछ, मतलब थोड़ा स्टॉप हो गया था ना। तो उस समय को मतलब कि जैसे कि बहुत समय में बहुत टाइम मिला है खुद को, मतलब हर कोई जैसे कि घर घर में कोई बेकिंग शुरू कर दिया, कोई ये शुरू कर दिया, और मतलब सबका पास इतना खाली समय था मतलब खुद का बारे सोचने के लिए। तो उस समय को मतलब हम तो ज़्यादातर मतलब ना, मेरा तो मतलब कि क्या बोलेगा, मतलब होता है ना फैमिली अपना अपना प्रॉब्लम, तो वो सबसे भी मतलब गुजर रहा था ना। तो फिर उस समय को, और मेरा एक आदत है कि जैसे कि हम वर्कआउट करो या फिर कुछ भी करो, काम करो, बहुत सेलिब्रिटी लोग का इंटरव्यू ये सब देखता है, और उसके बाद फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर ये सबको फॉलो करता है ना, यूट्यूब में हो गया, इंस्टाग्राम में हो गया। तो उसी का थ्रू बहुत सारा मतलब ऐसा मोटिवेशनल ये सब क्या क्या, जैसे कि अभी हमको याद भी नहीं है कौन बोला होगा ना, क्योंकि बहुत सारा कम फॉलो करता है ना। तो उसमें एक शायद डॉक्टर था, उसने बोला था कि डू समथिंग फॉर योर सेल्फ ना, विच विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। वो जो मेरा एकदम मतलब कि मतलब मेरा दिमाग में बैठ गया, मतलब एकदम फिक्स हो गया, मतलब तो मतलब एक एंकर जैसे, मतलब मोटिवेशन तो हर किसी को मिलता है, मतलब मोटिवेशन मतलब इतना मतलब वो नहीं है, मतलब कि टफ नहीं है मोटिवेट होना, मगर उसको मतलब कि कंटिन्यू मतलब मोटिवेटेड रहना वो सबसे टफ है। तो इसलिए मतलब अपना मतलब ये चीज़ जो ये लाइन जो मेरे लिए एंकर जैसे काम किया, मतलब एंकर जैसे, उससे हम ट्रिगर होते हैं मतलब ना, हाँ हमको कुछ करना है वगैरह। फिर और एक था मतलब कि और एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसका बोलना ये था कि मीन्स नो वन इज गोइंग टू कम ना, कि तुमको उठो, अपना काम शुरू करो, ये करो वो करो, कोई बोलने वाला, तुम ही है जो खुद के लिए कुछ मतलब कर सकते हैं, तुम्हारा अंदर से आना पड़ेगा। तो ये लॉकडाउन का ये समय को फिर हम साबुन भी कब तक करेगा, क्योंकि मतलब जैसे कि लॉकडाउन में तो पूरा बंद जैसे ही हो गया था ना। तो उस समय को बैठ के तो ये सब मतलब मेरा माथा में ये सब पूरा घूम रहा था। तो उस समय को तो ये मैंने ये क्या बोलते हैं डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक स्किन केयर साइंस ये किया, मतलब ये हॉबी किया अभी ना। फिर उसके बाद एडवांस डिप्लोमा किया, फिर अभी बिजनेस मैनेजमेंट इसी में, स्किन केयर ब्रांड मैनेजमेंट इसी में कर रहे हैं।
तो फिर ये मतलब कि इसमें साबुन से अभी हम ये क्रीम वगैरह स्किन हाँ, वही प्रॉपर पूछने स्किन वाली केयर थी। में आ हाँ। गया मतलब। अभी क्योंकि पहले साबुन वगैरह यूज़ होता था, अभी स्किन केयर में क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं? अभी जैसे आपने बता दिया कि आप कोर्स भी आप कर रहे हैं, ऑलरेडी कर भी चुका है कुछ कोर्सेज, तो अभी क्या क्या स्किन केयर प्रोडक्ट आप नेचर्स बून प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को? हाँ, नेचर्स बोन में पहले तो साबुन सिर्फ था ना, तो फिर बेसिकली आई स्टार्टेड विद क्लिनजर्स ना, तो क्लिनजिंग प्रोडक्ट में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने शुरू किया पाउडर क्लिनजर से, मतलब आफ्टर सोप पाउडर क्लिनजर, जैसे कि हम लोग का ये नीम क्लिनजर है ना, नीम है और उसमें साथ में एक ये कोकोनट बेस बेबी फोम वो है, मतलब एकदम नेचुरल। ये चीज़ का ये चीज़ लोग, ये ड्राई पाउडर क्लिनजर का यही बेनिफिट है कि मतलब इसमें पीएच का, स्टेबिलिटी का, प्रिजर्वेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी ड्राई होता है और ऑयल रहता है उसमें ना। फिर एक ऑयल क्लिनजर है, फिर मॉइस्चराइजर है, क्योंकि बहुत लोग कस्टमर लोग का ही ऊपर होता है, मतलब कस्टमर लोग बोलते हैं ना, फिर मतलब आपका स्किन केयर कंप्लीट करो, हम लोग क्लिनजर यूज करके बहुत अच्छा लग रहा है, फिर मतलब फेस में रहने वाला भी कुछ मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम, ऐसे आदमी का डिमांड बढ़ते जाता है तो ना, तो फिर ऐसे करके तो मॉइस्चराइजर किया, शिया बटर, ओट्स मिल्क और नाइसिनामाइड, इसका मतलब पूरा मैंने ऑल इन वन वाला मॉइस्चराइजर ना एक है, ये मतलब वो है इंटेंस मॉइस्चराइजर बोल के। फिर उसका बाद क्लिनजर में तो ये हो गया नीम वाला, ऑयल क्लिनजर हो गया, फिर ये मॉइस्चराइजर, फिर मॉइस्चराइजर में और एक विथ रेटिनॉल, जो फाइटो रेटिनॉल बोलते हैं ना हम लोग, प्लांट बेस्ड रेटिनॉल है, उसका एक क्रीम है, और फिर उसके साथ में फिर सीरम है, ग्लो ड्रॉप्स सीरम है, और एक हाइलोरोनिक सीरम है, फिर और एक लिक्विड गोल्डन लिक्विड बोल के ना, वो फेशियल ऑयल है। इतना सारा हाँ, मतलब बहुत सारा हो गया अभी ना। और क्लिनजिंग बाम ये सब भी है, मतलब अभी मार्केट में लॉन्च नहीं किया है, सैंपल टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा है। तो मैम जैसे अभी आपने बताया 3 से 4 साल हो गया, साबुन से स्टार्ट हुआ था, घर से स्टार्ट हुआ था, मार्केट में सेल हो रहा था, हमने भी देखा था। अभी आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेट भी आपका डिमांड रह रहा है, तो अभी एज ऑफ नाउ किस तरीके से नेचर्स बून का, क्योंकि नेचर्स बून मीन्स टोटली नेचर से ही बना है ना, हर्बल ही है ना वो, मतलब प्लांट बेस्ड, मतलब नेचर से इंस्पायर्ड है, मतलब मेरा टैगलाइन ही है कि इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड बैक्ड बाय साइंस। हाँ, तो अभी बेसिकली लेकिन ये प्रोडक्ट जितना भी होगा मतलब कह सकते हैं कि नेचर रिलेटेड है, हर्बल है ना वो, तो इसमें इतना इसमें वो क्या कहते हैं केमिकल वगैरह मिक्स नहीं केमिकल फ्री, तो मतलब एक्चुअली केमिकल फ्री नहीं बोल सकता है, मतलब वी कैन से कि टॉक्सिक फ्री ना, टॉक्सिन फ्री है, मतलब कि कुछ भी टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कि केमिकल, मतलब कि ना ये नेचुरल जो ना इतना बड़ा, मतलब इसका डेफिनेशन कोई फिक्स नहीं है। नेचुरल और उसका ऑर्गेनिक जो बोलता है ना, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल मतलब मेरा तो नेचुरल मतलब केमिकल बोले तो हर चीज़, जैसे कि हवा भी केमिकल है, वाटर भी केमिकल। पहले जब हम शुरुआत किया था तो उस समय को ये सब का नॉलेज नहीं था, मतलब अभी जब ये कोर्स कर रहे तभी हमको पता चला कि कितना वर्सेटाइल है ये टॉपिक जो ना, कितना बड़ा है ये टॉपिक जो, और नेचर का कोई अभी तक मतलब इंटरनेशनली भी प्रॉपर डेफिनेशन है ही नहीं उसका ना, उसका कोई सीमा ही नहीं है। मैंने बात ये कह सकते कि जो टॉक्सिन फ्री और उसका प्लांट बेस स्किन फ्रेंडली रहेगा बेसिकली, और मतलब कि नेचुरली डिराइव्ड वाला लोग होगा। अभी जैसे मैम आपको, जैसा मैंने कहा कि आपको ब्रांड से आपको जानते हैं, तो आप जैसे आपका अभी इतना सारा प्रोडक्ट्स निकल के साबुन के बाद स्किन केयर का और कोर्स आप बता रहे थे आप कर रहे हैं अभी ना, एडवांस्ड बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं इसमें, ब्रांड मैनेजमेंट। तो यहाँ तक शुरुआत से लेकर अभी तक का जर्नी, एक ब्रांड खुलना, वो जर्नी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आई गेस जितना भी हाउसवाइफ और जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उन लोग भी सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें ना अपना। अभी बोला जाए तो आपका एक ब्रांड बन गया, अभी अब जैसे आपने जैसे बताया उस हिसाब से तो लगता है कि अभी थोड़ा बहुत मार्केट में आपका भी नाम हो चुका है, तो कहाँ से कैसे शुरू किया वो बताइए लोगों को, ताकि उन लोग भी इंस्पायर होए ना, अपने लाइफ में कुछ करें, बताएं। मतलब ये शुरुआत वाला तो ना, मतलब कि हम इतना जगह में बोल चुका है कि सुनने वाला लोग बहुत लोग सुन चुका होगा। एक्चुअली मतलब ऐसे स्टार्ट हुआ कि मेरा बच्चा जो अभी 9 इयर्स हो गया ना, वो बेटा जब हुआ था तो उसको इतना एलर्जी था, अभी तो ठीक हो गया, मतलब ये तो मतलब साबुन से हुआ ही नहीं कि मतलब कि एक एज का बाद तो वो एलर्जी खत्म हो जाता था ना, तो ऐसे करके खत्म हो गया। मगर उसमें सबसे ज़्यादा मतलब हमको ये स्किन, ये जो स्टोर बोथ साबुन था ना, उसमें ही उसको प्रॉब्लम था। तो स्टोर बोथ साबुन में सल्फेट ये सब होता है था ना, तो मतलब वो हम लोग पता नहीं चलता, धीरे धीरे करते जैसे हम लोग का स्किन एक्सपोजर होता है उसमें ना, आगे चल के कंटेक्ट डर्मेटाइटिस ये सब होता है, स्किन मतलब इतना ड्राई हो जाता है, इची विची। हम लोग सोचते हैं ये क्या से हो रहा है, विंटर आ गई इसलिए, और ये सब नहीं, मतलब ये धीरे धीरे इससे मतलब जो हम लोग मतलब इससे डेली बेसिस में जो एक्सपोजर होता है, ये जो हार्श क्लिंजर है, तो मेरा बच्चा को सूट नहीं करता था। इवन हमको भी, हम भी एलर्जी के उससे ना बहुत मतलब हाइपर सेंसिटिव है स्किन जो,
तो उससे मेरे ये मतलब नीम बार मेरा स्टार्ट हुआ था। तो फिर ऐसे हम यूज़ कर रहे हैं, फिर 2-3 अपना दोस्त लोग को दिया है, अपना रिलेटिव लोग को, कजिन्स लोग को, सब लोग बोला इसको बेचना शुरू कर दो, बहुत अच्छा, हम लोग खरीदेगा, कब तक फ्री लेगा बोल के ना। ऐसे हुआ तो फिर सब पसंद किए। तो फिर एक बार तो मतलब ये मेरा साबुन वो काकी मैम का साथ गया, मतलब तो उसको अच्छा लगा होगा, फिर उन्होंने कभी उनको रेकमेंड किया, जो AMG चला रहा था उस समय का ना वो लोग का ग्रुप जो। तो फिर उसका बाद से मतलब सब मतलब कि मार्केट में ही फैल गए। AMG का बहुत बड़ा हाथ है, और मतलब अभी तक हम बहुत मिस करते हैं AMG को, कॉब्यूम को। ये लोग मेरा सबसे मतलब बहुत ही अच्छा रीसेलर था ना, तो उससे ही शुरू हुआ, ऐसे ही शुरू हुआ जी। और मैम जैसे अभी आपने बताया कि घर से शुरू हुआ था, अभी मार्केट में ही हो गया, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह मतलब फैमिली सपोर्ट कैसा था, और इवन लाइक अभी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो बार बार कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयड यूथ्स को मतलब ना अपना एक स्टार्टअप के लिए मदद दिया जाएगा, ये सब मतलब हम जानना चाहिए बेसिकली फैमिली का सपोर्ट कैसा था, एंड देन कहीं और से भी सपोर्ट, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट कुछ जानना मिला, ऐसा कुछ हम जानना चाहेंगे। मतलब फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा, मतलब फैमिली तो एकदम मैंने क्या बोलेगा 24/7 सपोर्ट में रहता है ना। जब AMG लोग जब मतलब बल्क में, जैसे कि एक साबुन का 200-300 पीसेस ऑर्डर करता था पर साबुन कैटेगरी को, मतलब ना पर वैरायटी, तभी तो मेरे लिए बहुत मतलब इतना मना ओवरवेलमिंग था, मतलब हम नहीं सकता था, तभी तो पूरा फैमिली लोग ही करता था सब कुछ ना, काम साथ में। हाँ, मतलब हम सिर्फ बनाएगा, आंख बंद कर रख दे, वो लोग पूरा पैकिंग, दीदी मम्मी पापा एकदम, इवन मेरा पापा भी ना बहुत खड़ूस है, मगर वो पैकिंग कर देता था, सुबह 4 बजे तक भी कर देता था वो ना, बहुत दया लगता है। फैमिली सपोर्ट एकदम मैंने हमेशा, फिर स्टिकर विकर लेबल सेबल चिपकाना पूरा, ये सब पूरा फैमिली लोग का पूरा हमेशा साथ रहा है। मैम ये गवर्नमेंट का किस तरीके से कभी मैंने सीधा पूछ दिया, लेकिन हम ये भी जानना चाहिए क्योंकि आपकी तरफ से कभी गवर्नमेंट को अप्रोच किया, या फिर ये रिप्रेजेंटेशन रखते हैं ना आजकल, दीनदयाल स्वावलंबन योजना काफ़ी सारा है, तो आपकी तरफ से किया, रिस्पॉन्स कैसा आया, मदद मिला आपको, वो जानना चाहिए। हाँ, मदद तो मतलब पहले तो गवर्नमेंट में, मतलब जैसे कि ये चीफ मिनिस्टर ये एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज बोल के एक आया था ना, फर्स्ट टाइम में हम किया था अप्लाई, तो उस समय को मतलब लिस्ट को देख के बहुत डिसअपॉइंटेड था हम ना, मतलब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, किसी का नाम लेना नहीं चाहेगा, मतलब ऑलरेडी 2-3 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, वो लोग को मिला था लिस्ट में ना, वो लोग था। फिर सेकेंड टाइम फिर ये आया अरुणाचल प्रदेश इनोवेटिव, ये सब ये APIIP का जो ना प्लानिंग डिपार्टमेंट का हुआ, तो उसमें ट्राई किया, तो उसमें हुआ मेरा ना शॉर्टलिस्ट हुआ, तो उसमें हम लोग को सीड फंड दिया गया 5 लाख से ना, वो भी बहुत हेल्प किया मतलब स्केल होने के लिए ना। फिर ट्रेनिंग ये सब तो इतना मतलब मिला नहीं जैसे सोचा था, मतलब वही मतलब सपोर्ट तो मिला है, सीड फंड एक मिला है। उसका बाद पता नहीं ये दीनदयाल का भी मैंने अप्लाई तो किया है, लोअर सुबनसिरी में, पता नहीं फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्यों रिजेक्ट हुआ वो तो नहीं बताया। तो फिर और रीजन नहीं बताया अभी तक, रीजन नहीं बताया, क्योंकि रीजन जानने से तो हम लोग खुद को रेक्टिफाई करेगा, दूसरा बार धमाल का साथ आएगा तो ना। तो फिर अभी ये क्या बोलता है, ये ईटानगर वाला यहाँ में तो अप्लाई किया है, यहाँ में शॉर्टलिस्ट हुआ है, फिर बैंकलॉग साइट को भी चेक किया है, पता नहीं अभी तक कुछ रेस्पॉन्स होने, हम रुक रहे हैं। क्योंकि अभी बात करें स्टेट अरुणाचल की, तो आई गेस आप अकेली होगी जो मतलब साबुन बनाने वाला तो बहुत सारा है, लेकिन साबुन के साथ साथ स्किन केयर प्रोडक्ट, एंड देन आपका और जो टीज वगैरह का भी आप हाँ वो सब भी कर रहे, तो मतलब ओवरऑल बोला जाता है प्रोडक्ट्स तो बन रहा है, लेकिन विद प्रॉपर नॉलेज ना आप, क्योंकि आपने पढ़ाई भी किया उसको लेकर, तो हम जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने तो बता तो दिया, ये बहुत कैजुअली है, हाँ जिसको सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन जैसे आपने बता तो दिया कि अप्लाई किया लेकिन रिजेक्ट हुआ, उसके बाद में अभी जो ईटानगर में किया उसका बिसाइड डेट, क्योंकि गवर्नमेंट से वोकल फॉर लोकल भी बहुत चल रहा था, तो ये चीज़ मतलब आपने अप्रोच कभी नहीं किया कि हम अभी जैसे साबुन का अगर बात करें, तो अभी जैसे रिजोर्ट आपने बताया था, रिजोर्ट आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, हाँ लेह लद्दाख वगैरह जा रहा है, तो यहाँ पे भी इतना सारा गवर्नमेंट का, नॉर्मल प्राइवेट का तो नहीं बोल सकते, उन लोग अपना अप्रोच करेगा, लेकिन गवर्नमेंट का इतना सारा वो है, टूरिस्ट लॉज हो गया, सर्किट हाउस है, IBs है, उसके लिए कभी उनको अप्रोच या फिर उनके तरफ से कुछ नहीं कहा गया है? हाँ, मतलब अप्रोच तो हम नहीं किया, मगर जैसे कि ये APIIP हो गया, तो ये तो स्टेट का ही एक डिपार्टमेंट ना, प्लानिंग डिपार्टमेंट का ऐसा ना, उसका थ्रू हम लोग को अगर कुछ बेनिफिट मिल सकता था, मतलब उसी से होना था, मगर पता नहीं हमको तो
पता नहीं हम कुछ भी नेगेटिव बोलने दिल में, मगर बहुत माने बहुत नेगेटिव एपिसोड एक तो हो गया हुआ मैं ना, वहाँ का जो मतलब इंचार्ज का साथ थोड़ा सा मतलब तू में भी हो गया, मतलब थोड़ा सा बहुत पिक एंड चूज कर रहा था ना, तो वो चीज़ मतलब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो फिर मतलब जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हो गया सबको बुलाएगा, मतलब हमको नहीं बुलाएगा ऐसे टाइप का। तो रीज़न पूछा तो आई एम अनकोऑपरेटिव बोला गया, मतलब जबकि हम कभी भी कुछ भी किसी का बचा ही नहीं, कभी कुछ ऐसा नहीं बोला है ना जी। तो वो मैम ये जानना चाहेगा कि स्पेशली ये जो आप जो एक प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया था एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उसका वाला हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पे आप जैसा और भी मतलब साबुन बनाने वाला या फिर स्किन प्रोडक्ट बनाने वाला था या फिर आप अकेले थे? उसमें शॉर्ट लिस्ट मतलब उसमें विनर में 2 था, हम एक और एक था साबुन बनाना, मी हर्बल्स बोल के ना, वो लोग साबुन वगैरह बनाता है, तो ये सब वो लोग क्रीम व्रीम ये सब तो नहीं बनाते। ये तो था मतलब आपका बिजनेस को लेकर बात कर रहा, अभी जानकर अच्छा लगा कि आउट ऑफ द स्टेट भी जा रहा है आपका प्रोडक्ट्स मैम। लेकिन ये जानना चाहेगा कि आपका लाइफ में क्या वो था एम्बिशन, क्योंकि एक होता है ना छोटा सा, भले ही वो ड्रीम वर्ल्ड में या फिर ऐसे बचपना में बोल देता है कि बड़ा होकर ये बनेगा ये सब, लेकिन आपका क्या था, आप क्या करना एज अ बिजनेस वुमन ही बनना था या फिर नहीं, ये कुछ और प्लान था? मेरा तो मतलब एम्बिशन अभी जितना भी अपना दोस्तों का बचपन में जो नहीं होता था ऑटोबायोग्राफी, उसमें तो सब में वही दिखाएगा, आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस एंड डॉक्टर। डेडली कॉम्बिनेशन, मतलब उस समय को मेरा दिमाग वैसे ये 2 चीज बन सकता है, मतलब अभी देखा जाए तो हर कोई ना 10-20 प्रोफेशन भी कर सकता है ना। अभी मतलब पूरा यूनिवर्सिटी यूट्यूब में ही है ना, सब कुछ सीख कुछ ना कुछ स्किल डेवलप कर सकता है ना, और उसी में पूरा डाल के मतलब स्किल खुद को मतलब स्किल को डेवलप करके, जैसे कि कोई भी स्किल को डेवलप करो फिर उसका उसी को कैपिटलाइज कर सकता है ना। अभी तो लाइफ और आसान हो गया, मतलब ऐसे कुछ इतना कुछ मेरा एम्बिशन, डॉक्टर हाँ बनना चाहता था। तो फिर मम्मी भी 12 का बाद में हमको दिल्ली भेजा, ये ब्रिल्स बोल के एक इंस्टीट्यूट था मतलब एम्स को क्रैक करने के लिए ना, तो नहीं हुआ, मतलब कुछ और ही क्रैक हो गया। मतलब हम मतलब क्या बोलेगा, लव स्ट्रक बोलता है ना, वैसे हो गया, मतलब 3-4 साल उसी में चला गया मेरा ना, मतलब टाइम वेस्ट हो गया। अभी पता चलता है वो टाइम वेस्ट था, लेकिन अभी बोला जाए तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ डॉक्टर ना सही अभी, लेकिन डॉक्टर जैसा तो स्किन प्रोडक्ट तो बना ही रहे। हाँ मतलब साइंस से बहुत लगा हुआ है हमको ना। हाँ। तो जब मतलब ये भी पॉसिबल है, और उसका फिर मेरा मतलब अभी तो मेरा मोटो ये हो गया कि मतलब एनीवन कैन मतलब मेक दिस इमल्जन्स क्रीम्स या सब हाई एंड सीरम्स वगैरह ना। मेरा थिंकिंग यही है, क्योंकि हम लोग को जैसे मतलब ये एडवर्टाइज हो गया वगैरह हो गया, मैगजीन्स वगैरह, उसमें मतलब ऐसा टाइप का दिखाते हैं कि ये सब बस मतलब सिर्फ लैब में बन सकता है ना, कि इसको सिर्फ ये वो कर सकते हैं, सर्टेन मतलब कोई केमिकल बैकग्राउंड ये सब वाला कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इट इज़ पॉसिबल। ये कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है, इसको कोई अपना प्रॉपर होम लैब में आराम से बना सकते हैं। बस आप इसका स्किल को मतलब प्रोसेस करो, हाँ, खुद को एजुकेट करने से ये सब पॉसिबल है। अभी आपने लैब का बात निकाल ही दिया है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे ये मतलब जितना भी आपका प्रोडक्ट्स रहता है उसका सामान ना, रॉ मटेरियल कहाँ से लाता है, किस तरीके से आपका अपना लैब है, वो हम जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा तो अभी इन हाउस अपना मतलब अपना छोटा सा लैब बना, जिस कोशिश की है मतलब ना, इतना बड़ा प्रॉपर मतलब बड़ा स्केल में बनाने के लिए तो नहीं है अभी, मतलब जब 5-6 किलो ऐसे पर बैच ऐसे बनाता है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं बनाता है। तो फिर मतलब जो लैब में मतलब जो मतलब ये बेसिक मतलब वो है, मतलब मेरा तो मतलब स्किन केयर एक्चुअली हैंड क्राफ्टेड वाला है, मतलब ज़्यादातर हाथ से ही होता है। बनाओ, इमल्जन्स बनाओ, हाथ ये सब मतलब पैकेजिंग, लेबलिंग सब कुछ मतलब हैंड क्राफ्टेड ही है मेरा ये लाइन जो ही ऐसे है ना। जैसे कि रॉ मटेरियल, हाँ, जो जब ये अभी हम ये डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक स्किन केयर साइंस जो किया है ना, तो उसका मतलब ये इसमें मतलब सबसे मेरा अच्छा बेनिफिट वही हुआ ना कि मतलब इसमें हमको पूरा सप्लायर का लिस्ट दिया जाता है हम लोग को ना, वंस हम लोग ये अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर देने से ना, तो मतलब हर किसी को नहीं मिलता है ना, मतलब जब ये हम डिप्लोमा कंप्लीट कर दे तो हमको एक मतलब प्रॉपर इसका सप्लायर लिस्ट मिल गया, उसका साथ में हम लोग का टाई अप हो गया और हम लोग का स्टूडेंट कंसेशन भी होता है उसमें। फिर ये जो पूरा USDA FDA ऑर्गेनिक सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स होता है। तो अभी मेरा प्रोडक्ट सब ऑर्गेनिक है, मगर सिर्फ वो है कि ऑर्गेनिक सर्टिफाई नहीं है। मतलब तो जैसे कि अभी हम जब अपना मतलब ये मतलब फॉर्मुलेटर का लैंग्वेज में बोलेगा तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, जो ये कहते हैं जो इंग्रेडिएंट है वही प्रोडक्ट है ना, द फाउंडेशन इटसेल्फ इज द प्रोडक्ट। जो मेरा प्रोडक्ट है तो मतलब इंग्रेडिएंट भी ऑर्गेनिक है, तो मेरा प्रोडक्ट भी ऑर्गेनिक ही है।
और जो ऑर्गेनिक का जो रूल्स होता है सब हम मेंटेन करते हैं, सब फॉलो करते हैं। तो फिर वही ये कोर्स का थ्रू से हमको ये सप्लायर मिला। और मैम आपने वो लाइसेंस वगैरह आपका क्लियर है वो जानना चाहिए। जी, ट्रेडिंग लाइसेंस तो है, मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर ना, आयुर्वेदिक एंड हर्बल कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग का ये लाइसेंस तो लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ ये अरुणाचल से। अभी इतना कम समय में बहुत सारा बात हो गया, लेकिन ये जानना चाहिए कि फर्दर क्या प्लानिंग रहेगा इसको लेकर, क्योंकि अभी आपने बताया कि घर पे ही आप होम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, तो फर्दर क्या प्लान रहेगा, क्या कुछ सोच के रखा है, या फिर जस्ट इन केस अगर ये शो गवर्नमेंट देखती है या फिर कंसर्न अथॉरिटी देखती है, उन्हें कुछ हमको ये सच में इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर यूनिट बैठाने दिल है। और हम सच में ये खादी बोर्ड ये जो है KVIC ये सब उसमें तो एंट्री जिंदगी भी नहीं मिलेगा मालूम है, क्योंकि सब कुछ पॉलिटिकलाइज ही होता है, अभी पता चल रहा है हमको ना। मगर हम चाहेगा ये मतलब खादी बोर्ड को मतलब बहुत मतलब एक मतलब इनोवेटिव वे से मतलब उसको हम अपग्रेड करने दिल है। मतलब ऐसे सपना है, वो तो होगा नहीं। फिर फिलहाल तो मेरा लाइन में बोलने से तो हम अभी तक तो यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाना चाहता है। उसके लिए मतलब कुछ हेल्प नहीं है, मगर हम ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे ना। मतलब साइट तो है, अभी दो साइट है, बैंक वाला लोग को दिखाया है, पता नहीं कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो अभी तक आया नहीं है। वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाना है हमको ना। और जैसे अभी बिठाने के लिए कितना मतलब जैसे उसमें जो पैसा लगेगा कितना जैसा लग सकता है? बड़ा स्केल में बोलने से तो 1-2 करोड़ तो लगेगा, बट मतलब ऐसे मतलब इनिशियली जो मतलब अभी मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी है, अगर उसको हम जस्ट अपग्रेड मतलब अपस्केल करना चाहते हैं, थोड़ा हाई मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए तो 50-60 लाख में हो जाएगा। मतलब मशीनरीज आ जाएगा उसमें, क्योंकि लेबल प्रिंटिंग का भी हम खुद ही करते थे ना। तो मेरा तो बहुत ये मतलब होम प्रिंटर जो होता है, जो ये कैनन एप्सन वो होता है, तो हमको प्रॉपर पूरा मतलब ग्लोबल लेवल वाला जो मतलब ये लेबल्स वगैरह बनता है ना, वैसे वाला बनाने दे। तो फिर अगर ये मेरा प्रोडक्ट जो अगर अच्छा होगा, मतलब बाहर जा रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ अभी रिसेंटली गया है ना, फिर दिल्ली गया, लद्दाख गया, बेंगलोर जाता है, इवन यूरोप भी जाता है, मगर वो मेरा थ्रू से नहीं, जो मेरा जो यूज़र है वो लोग फिर भेजा है अपना रिलेटिव लोग को, बहुत ही पसंद किया है। फिर कोरिया भी गया है, सब उन लोग इतना पसंद किया मेरा ओट्स मिल बार लोग को ना। तो ये सब मतलब फिर वो ये पैकेजिंग में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मतलब एक ना। हाँ, उन लोग भी क्योंकि जितना भी कंज्यूमर्स होता है उनका भी तो रहना था, भले प्रोडक्ट अच्छा होने से भी कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज प्रोडक्ट को देखा, पैकेजिंग ठीक नहीं है तो प्रोडक्ट ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ भी अच्छी तरीके से कहा है कि आई जस्ट इन केस, क्योंकि ये तो अरुणाचल का ही है तो। हाँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट या फिर कंसर्न अथॉरिटी या फिर कोई भी वेल विशर ऐसे इमर्जिंग बिजनेस वूमेन या फिर अभी तक तो खुद से ही मैडम कर रही है, तो अगर कोई आके सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं अरुणाचल का नाम ही आगे जाने वाला है। मेड ऑफ अरुणाचल समथिंग ऐसे कुछ लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था, और ज़्यादा ऐसे कुछ तो नहीं है। लेकिन क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन आपने बताया जैसे 3 से 4 साल से आप कर रहे हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट समय में आपका बहुत ब्रांड का नाम बहुत बढ़ गया, मतलब नाम फेमस हुआ है कह सकते हैं। तो मैम ये शो ही है क्योंकि शुरुआत में ही जब बता दिया है कि लोगों को स्पेशली इंस्पायर करने के लिए है। बहुत लोग समझते हैं कि वो अकेला ही ख़राब दौर से या फिर मतलब बैड फेस से चल रहा है, लेकिन देयर आर मैनी ना। तो आप कुछ शेयर करना चाहेगा लोगों से, मतलब जो लोग इन पर्सन जानते हैं आपको लेकिन वो दौर सभी नहीं जानते होंगे, तो कुछ ऐसे कुछ आपका इंसिडेंट या फिर कुछ आप शेयर करना चाहेंगे लोगों को, उससे उन लोग ना इंस्पायर और मोटिवेट हो पाए कि हाँ अगर इन लोग भी ये से ओवरकम कर सकता है तो व्हाई नॉट अस ना, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ, मतलब ये तो मतलब बहुत लोग सुन के मतलब ऐसे जैसे कि मतलब जो मेरा फ्रेंडशिप्स मतलब फ्रेंड सर्कल है, फिर मेरा कजिन्स लोग हो गया, वो लोग सब वही बोलता है कि मतलब और जो नहीं भी जानते वो लोग भी हमको बहुत इनबॉक्स करता है, मतलब बोलता है वी आर वेरी इंस्पायर्ड, ऐसे पता नहीं इंस्पायर्ड होता है कि नहीं, मतलब बोलता है बहुत ना वी आर वेरी इंस्पायर्ड, आप बहुत स्ट्रांग है, ये सब बोलता है। हाँ, इंस्पिरेशन बोलने से तो मतलब कि हम भी जस्ट 200 रुपये से ही स्टार्ट किया है। मतलब बहुत लोग मतलब विश्वास करने के लिए मुश्किल भी होगा शायद, बट हम जानते हैं और हमको जो जानता है वो लोग जानते हैं। हम सिर्फ 200 रुपीज़ से ही स्टार्ट किया है, 2 बच्चा और 200 रुपया, उसी से ही स्टार्ट किया है ना ये बिज़नेस जो। फिर उसका बाद सेल्स वगैरह होते गया है, फिर उसी से ही हम कोर्स भी किया है ना, अपना कोर्स भी है मेरा, ये कोर्स भी 2.4 का है, 2,40,000 का है। फिर ये कोर्स भी मैंने ये बिज़नेस का पैसा से ही किया है,
फिर उसका बाद मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है, मगर अगर मतलब कि ना फिर मतलब वही है कि जो भी स्किल्स आपको पसंद है वो स्किल में खुद को एजुकेट करो। अब अच्छा से खुद को अपना स्किल्स को अच्छा से मतलब जैसे कि ये जैसे कि जो भी स्किल मतलब जो मतलब कैपिटलाइज कर सकता है अपना, अगर आप कोई स्किल मतलब आपको पसंद है मतलब एज अ हॉबी हो या फिर फुल टाइम हो कर सकता है, तो फिर स्किल का ऊपर अपने आप को एजुकेट करना मतलब कि अपना रूट को स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो जब आपका रूट स्ट्रॉन्ग होता है तो आप मतलब आपको कोई नहीं हिला सकता है ना। मतलब चलो मतलब डेवलपमेंट धीरे धीरे दिखाई देगा, मगर आपको कोई नहीं हिला सकता अगर आपका रूट स्ट्रॉन्ग है। आप अगर अपने आपको वो स्किल में एजुकेट कर सकता है तो उसका बाद तो ट्री जैसे ग्रो करेगा, ब्रांचेस धीरे धीरे निकलेगा। कितना सुंदर होता है वो प्रोसेस ना। मतलब हम भी इतना वेल ऑफ ऐसे बहुत सक्सेसफुल ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर जब आदमी लोगों को मेरा प्रोडक्ट को मतलब अप्रिशिएट करता है, बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जब बोलता है तो मतलब बहुत प्राउड फील करता है खुद से। फिर जब बायर्स लोग दोबारा दोबारा रिपीट जो आता है ना, तो वो बहुत मतलब कि मतलब हमको लगता है कि हाँ हम सही चीज़ में खुद को मतलब इन्वेस्ट किए टाइम को ना। मतलब रो धो के बैठने का बदले खुद को हम एजुकेट किए, पढ़ाई किए, मतलब इसी में ही अपने आप को। और सबसे बड़ा बात तो हमने ये बोला है कि मतलब आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट ना, कंप्लीट नहीं की ग्रेजुएशन, मतलब होने वाला था तो उसमें मतलब हम मतलब फैमिली पर्सनल मतलब सेटल होना ज़्यादा मतलब वो सोचा जब प्यार में अंडा नहीं होता है वो ज़रूरी समझा है मतलब। तो उसमें ऐसे हो गया था। फिर इसमें मतलब मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। फिर मेरा ये बिजनेस में भी मतलब डायरेक्ट मेरा ये मतलब बैकबोन फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया ये कोर्स जो ना। फिर ऐसे है कि मतलब कोई भी कर सकता है, मतलब रो धो के बैठने से अच्छा तो कुछ स्किल डेवलप करो। वही स्किल में अगर आपको मतलब कंफर्टेबल है और कैपिटलाइज भी कर सकते हैं ना, तो उसमें इन्वेस्ट करो तो फिर मतलब कोई भी कर सकता है। अच्छा लगा सुन के। अभी जैसे अभी जब ओवरकम करके आता है तो जैसे अभी आपने भी बहुत आराम से बताया, लेकिन आई गेस वो चीज़ जो दौर आप गुजरा है वो आई गेस आप ही समझ पाएगा। लेकिन जैसे अभी आपने बताया, आई गेस जितने भी दर्शक देख रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स एंड जो यूथ देख रहे हैं, उन लोग भी कहीं ना कहीं आपका जो बात से इंस्पायर हुआ होगा। लेकिन मैम अभी क्योंकि जैसे अभी आपने बहुत सारा चीज़ तो बता दिया, लेकिन जाते जाते अभी क्योंकि हम देखते हैं कि अरुणाचल में अगर कंपेयर करें दूसरे हिस्से से, ये मेरा बहुत फ्रिक्वेंट सवाल रहेगा, मैं भी सभी जितने भी मेरे गेस्ट रहेंगे, अरुणाचल का अगर कंपेयर करें दूसरे स्टेट से, तो यहाँ पे वुमेन्स और मेंस के बीच में इतना डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। इक्वलिटी बोला जाए तो है, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर में होता है, अभी भी है, इनइक्वलिटी होता है उसमें। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अरुणाचल में ज़्यादातर सेक्टर में महिलाएं, वुमेन्स ही आगे, अगर बिजनेस वुमेन बोलो या फिर ब्यूरोक्रेट्स में बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में बोलो, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में सभी आगे आ रहा है। तो स्पेशली जितने भी यूथ्स हैं एंड देन वुमेन्स है, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब कुछ काइंड ऑफ लाइक एडवाइस या मैसेज जो आप इतने सालों में आप खुद, जैसे आपने अपना कम शब्दों में लेकिन बहुत सारा चीज़ शेयर कर दिया, लेकिन कुछ शेयर करना चाहेंगे वुमेन लोग को, वुमेन जो यूथ्स वगैरह को। मतलब हम जो चीज़ हमको मतलब इतना इंस्पायर किया, मतलब कि मोटिवेशन तो बहुत होता है ना, मगर मतलब डीमोटिवेट होने के लिए 1 सेकेंड लगता है ना। डीमोटिवेट होने के लिए 1 सेकेंड लगता है। उसके बाद फिर जब कोई मतलब लाइफ ईजी है हम नहीं बोल रहे हैं, मगर जो मतलब जैसे जो डिप्रेशन से गुजर रहा है, नॉट ओनली डिप्रेशन ना, मतलब कि जो भी कोई कुछ सिचुएशन, जो भी कुछ मतलब अगली नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है, उसको हम यही बोलना चाहेगा कि मतलब कि डिमोटिवेट होना बहुत मतलब आसान है। मोटिवेट होना मतलब देख लेते हैं हम लोग, हाँ हम करेगा, ये वीडियो देख लिया, मोटिवेट हो गया, मतलब सोचते हैं अभी हम कुछ करें, फिर वीडियो बंद होते हैं, मतलब वो मोटिवेशन भी उड़ जाता है। इसलिए लाइफ में एक एंकर होना बहुत ज़रूरी। मतलब एंकर मतलब जो आपको जड़ पकड़ के रखेगा, मतलब जब भी आप डिमोटिवेट होगा वो एंकर मतलब आपको ट्रिगर करेगा वो ना। तो ऐसे टाइप का तो मेरे लिए तो यही है, मतलब ये चीज़, ये सेंटेंस जो हमको मोटिवेशनल स्पीकर से मिला है, जैसे कि मतलब डू समथिंग फॉर योर सेल्फ ना, विच विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। यही हम सबको बोलना चाहिए। इसको अपना एंकर बना लो, इसको अपना एंकर बना लो। जब भी आपको लो फील करे, अपना लिए खुद कुछ करो, अपना स्किल को डेवलप करो, तो वो स्किल्स तो जाके आपको कहीं भी दुनिया में, कहीं भी, कुछ भी लाइफ का कोई भी कोना आपको काम आएगा ना। तो वही हम कहना चाहिए। और जो आपने बोला ये डिफ्रेंशिएट, जो मतलब अरुणाचल में जो जेंडर बायस इतना नहीं है, मगर अरुणाचल में ये चीज़ भी है ना, मतलब कि
पैसा वाला और पैसा नहीं वाला, इसका डिफरेंशिएशन जरूर है। जेंडर वाला नहीं है। हाँ, उसमें तो हम लोग एकदम मतलब बहुत प्राउड होता है ये सब बोलने के लिए। मतलब इतना फ्रीडम है हम लोग ना, हर चीज़ का फ्रीडम है। जो पहनो, जो खाओ, जो बोलो, सब कुछ कर सकता है। मगर जिसका पास पैसा है और जिसका पास पैसा नहीं है, वो वाला एक डिफरेंशिएशन जरूर है। जिसका पास है उसको ही मिलता है हर चीज़, जिसका पास नहीं है उसका पास दुनिया भर का रूल्स बन जाता है। अब ये करो, वो करो, इधर जाओ, उधर जाओ, मतलब उसमें तो कोई भी डिमोटिवेट हो ही जाएगा। लेकिन आप अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा बात है। हम तो सरवाइव कर रहे हैं। मेरा तो मतलब कि इतना वो तो नहीं है, मतलब पता नहीं, नहीं फैमिली सपोर्ट है। और फिर मतलब हम इतना एडवर्टाइज भी, मतलब वो ना, इसमें भी इतना एक्टिव नहीं है एडवर्टाइजिंग ये सब में भी ना। मतलब पता नहीं शाही है क्या है पता नहीं, मगर वही वर्ड ऑफ माउथ ही है मेरा भी ना एडवर्टाइज। मतलब जो रिपीट बायर्स लोग होता है, जो वही का थ्रू से फिर इधर उधर वो लोग गिफ्टिंग करता है, वही है मेरा। नहीं, लेकिन बहुत अभी जैसे आपने कहा, हाँ, लेकिन ये चीज़ अभी आप बोलने के बाद हम नोटिस किया कि इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं था। जीरो प्रेजेंस है मेरा सोशल मीडिया में, जीरो प्रेजेंस। लेकिन उसके बावजूद भी नेचर्स बून का नाम है। मतलब दैट मीन्स अगर एडवर्टाइज होता है तो और कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं है। कम जैसे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारा चीज़ बोल दिया ना इतना कम समय में। आपका वो सर्किट हाउस वाला बात जो मेरा दिमाग में पकड़ गया। मतलब हम सोचते कोई अगर देख रहा है तो सर्किट हाउस एक गवर्नमेंट का पूरा इवन लाइक हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल में अभी होटल्स का कमी नहीं है, होम स्टेज का कमी नहीं है। जस्ट इन केस कोई भी होटल्स या फिर होम स्टेज का ऑनर, इवन लाइक गवर्नमेंट अगर ये शो देखती है और ये एपिसोड स्पेशली देखती है, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग भी आगे आकर अपने लोगों को सपोर्ट करिए। और ऑलरेडी जब अपना प्रोडक्ट आउट ऑफ अरुणाचल जा सकता है तो विद इन अरुणाचल क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता, क्यों खरीद नहीं सकता है ना, वो भी एक सवाल है। तो ये भी रिक्वेस्ट रहेगा। एंड मैम जाते जाते यही कहना चाहेगा, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। एंड आपको तो सबसे फर्स्ट मतलब बात हुआ, उसके बाद में क्या क्या हो गया, रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पाया, शूटिंग नहीं हो पाया, लेकिन नेवरदलेस आज हुआ एंड अच्छा लगा। ऐसे तो इन पर्सन मैम को जानती ही थी, लेकिन आज और अच्छी तरह से जानने का मौका मिला। और ये शो का वही मोटिव था कि पहचानते तो है लेकिन जानना भी ज़रूरी है लोगों को। एंड आई गेस जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सब भी मैम का जो बातें हैं उनको सुनकर आप लोग मोटिवेट इंस्पायर होंगे। और हमेशा ये याद रखिएगा कि आप अकेले सफ़र नहीं कर रहे होते, कई लोग होते हैं जो लोग गुजर रहे होते या फिर गुजर कर वो जो फेज़ को पार करके अपना लाइफ ना मूव ऑन करके रहते हैं। तो मैम वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई विश, हम विश करते हैं कि आपका जो ये प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है नेचर्स बून, वो और मतलब आगे बढ़े, नॉट ओनली इन इंडिया, आगे आउट ऑफ द कंट्री भी जाए, एक्सपोर्ट होए आपका। एंड ऐसे ही हमेशा खुश रहिए और हेल्दी रहिए, हमारे तरफ से विशेष रहेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये थे पील योयुम मैडम। एंड अगले हफ्ते हम फिर से लेकर आएंगे आप सभी के लिए खास इसी तरीके के मेहमान, जिनकी कहानियाँ सुनकर, जिनकी बातें सुनकर आप अपने लाइफ में मोटिवेट और इंस्पायर हो पाए और इसी तरीके से ज़िंदा दिली से आप अपना लाइफ जी पाए।